स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सेशन। ये 21/2/2024 की सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आकृति हमें पूरी करनी है, ठीक है। आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ से देखिए, इसको यहाँ पे ये जो है डायग्राम, यहाँ से ये वाली लाइन हटा दी है इसमें सेकंड वाली में, और प्लस यहाँ से ये वाली लाइन जो है ये कम कर दी है, ठीक है। अब इससे अगली वाली आकृति में क्या हो रहा है कि यहाँ से इन्होंने ये वाली लाइन हटाई है, तो यहाँ पे ये आगे को एक बढ़ा दी है, ठीक है। अब इससे आगे वाले में क्या हो रहा है कि ये वाली लाइन हटा दी है, यहाँ से सिर्फ ये वाली लाइन रह गई है, और आगे इसमें ये वाली लाइन ऐड कर दी है, ठीक है। यानी कि ये नीचे को ये ऐसे करके ऐड कर दी है। अब इससे आगे वाली में क्या हो रहा है कि ये वाली लाइन हटा दी और यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड कर दी है। अब इसमें जो बनेगा वो ये होगा कि ये वाली लाइन हटा देंगे और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये नीचे भी आएगी और ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम बनेगा, मतलब ऑप्शन फोर्थ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसे हमें कंप्लीट करना है। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, तो सिंपल है, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, ऐसे करके पूरा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल एफ, यहाँ क्या आ जाएगा डबल ई, और फिर यहाँ पे डबल एफ, यानी कि पहले बी, फिर आया एफ, फिर आया ई, फिर आया एफ, तो बी एफ ई एफ। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें बताना है कि आकृति किस में छिपी हुई है। तो ये आकृति देखो, ऑप्शन सेकंड देखो, इसमें तो ये कहीं होगी नहीं। ऑप्शन फर्स्ट थर्ड में, इसमें भी कहीं निहित नहीं है, और ये ऑप्शन फोर्थ में, इसमें भी नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन फर्स्ट में निहित है। और ये ऑप्शन फर्स्ट में, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में। अब ये मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये है कैसे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा अगर समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्द कोश में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं। अब इसमें एल है, एल से एल माइनस मतलब कट जाएगा, फिर आई, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब सेम लेटर जो होते हैं छवि में दे रखे हैं तो सब कट जाएंगे, ठीक है। जैसे एन दे रखा है, इसमें भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी। अब यहाँ दे रखा है ई की प्लेस वैल्यू 5, ठीक है। यहाँ दे रखा है ए की प्लेस वैल्यू 1, यहाँ जी की प्लेस वैल्यू 7, यहाँ ई की प्लेस वैल्यू 5, यहाँ जी की प्लेस वैल्यू 7। तो इसमें पूछा है, स्थान पूछा हुआ, अच्छा ठीक है, पूरे सबका क्रम पूछा है। तो यहाँ पे देखो 2 सबसे पहले आएगा क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है। 2 के बाद तो 5 दे रखा है, 5 में देखिए यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ई कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद आएगा 1, और 1 के बाद ये 4th आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ई सी कैंसिल हो जाएगा तो ए बचा, ए की प्लेस वैल्यू 1, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं अब आगे, तो यहाँ की प्लेस वैल्यू आगे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगी, इसलिए 2 आएगा सबसे पहले, और 2 के बाद ये 1 आएगा, और 1 के बाद 4th आएगा। अब इनको क्रॉस कर दीजिए सभी को, ठीक है। अब बचा हमारे पास 3 और 5th, यहाँ पे जी दे रखा है, यहाँ भी जी। उसके बाद ई दे रखा है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी 5, और यहाँ पे यू दे रखा है, यू की प्लेस वैल्यू कितनी 21। तो पहले ये अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है ई, तो यहाँ पे फिर 3rd आएगा, और 3rd के बाद लास्ट में आएगा 5th। तो ऑप्शन 2 1 4 3 5, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ये दे रखा है एफ एक्स वाई आई, इसको बोलता है ई डब्ल्यू एक्स एच, और हमसे पूछा है कि जी एल एन बी को का चयन कीजिए। मतलब निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे इसकी 6, 24, 25, 9, 5, 23, 24 और इसकी 8, ठीक है।
अब उसके बाद देखते हैं इसमें, यहाँ 6 से कितना हुआ, 1 घटा यानी कि -1, फिर -1, ठीक है, यहाँ पे भी -1 और ये भी -1, मतलब सबकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए और -1 कर दीजिए। यहाँ से -1 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 पे क्या आता है F। यहाँ से -1 करेंगे कितना आएगा 11, 11 पे क्या आता है K। यहाँ से -1 करेंगे कितना आएगा 13, और 13 पे क्या आता है M। यहाँ से माइनस करेंगे 1, 1 पे क्या आता है A, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। अब ये देखिए 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं और केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इस क्रम में। C और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, ठीक है। B D के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। B जो है वो D के बाईं ओर से, D का बायां ये होगा इधर साइड और D का दायां ये होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि B D के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान ये दूसरा स्थान ये, तो यहाँ कौन होगा B, ठीक है। A B के ठीक दाईं ओर बैठा है। A जो है वो B के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ से देखिए B का दायां क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ बैठेगा A, ठीक है, दाईं ओर बैठा है। अब ये जो लाइन छोड़ दी थी, C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। C और D के बीच में, C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे C आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा E, ठीक है, हो गया। अब पूछा है B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, B ये क्या, ठीक है, B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है C, तो ऑप्शन C इज राइट, ठीक है। इसमें कहा है कि बेंगलोर में सिटी ऑफ गार्डन है, श्रीनगर में सिटी ऑफ लेक्स है, मतलब बेंगलोर को बोला जाता है सिटी ऑफ गार्डन, श्रीनगर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। ऐसे कोलकाता का पूछा है, कोलकाता को क्या बोलते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, सभी L B हैं, सभी L क्या है B हैं, कोई L J नहीं है, कोई भी L J नहीं है, ठीक है। आप निष्कर्ष देखिए, ये कह रहा है सभी B L हैं, क्या जो B दे रखे हैं ये सभी B L हैं, तो फर्स्ट निष्कर्ष रॉन्ग है। सभी J B हैं, सारे J जो दे रखे हैं क्या वो B हैं, नहीं, तो ये भी गलत, ठीक है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे हमें जैसे K दे रखा है, K की डायरेक्शन देखिए, K अभी यहाँ है, अब ये बीच में आ गया, देखिए अब ये कॉर्नर पे आ जाएगा, ये आया, अब ये कॉर्नर पे है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये चला गया, ठीक है। अब ये यहाँ दे रखा है तो अब ये इस कोने पे आएगा, यानी कि ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी देखिए डायरेक्शन, ये अभी यहाँ दे रखा है, फिर ये बीच में आएगा, ये आ गया, फिर ये यहाँ इस कोने पे आएगा, ये आ गया, अब ये उठ के इस कोने पे आएगा, ये आ गया, और अब ये उठ के हाँ यहाँ पे आएगा, मतलब ठीक है। अब इसकी पोजीशन मैं कह रही हूँ ना, अब उठ के यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये एक स्थान आगे खिसक रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ के बाद 7 दिया है, रॉन्ग, के बाद ये दिया है, ठीक है, देख लेते हैं, फिर के में इसके बाद ये दिया है, इसके बाद ये दिया है, ठीक है, तो दोबारा से देखना पड़ेगा, एक बार और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हैशटैग की पोजीशन अभी ये है, उसके बाद ये बीच में आएगा, ये आ गया, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ कॉर्नर पे, मतलब अब ये आगे वाली जो डायग्राम होगी वहाँ ये कॉर्नर पे बनेगा, मतलब ये यहाँ बनेगा, ठीक है। सभी में ऐसे दे रखा है। अब हम 7 को देखते हैं, 7 यहाँ दे रखा है, अब 7 आएगा बीच में, मतलब यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए 7 उल्टा दे रखा है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे यहाँ हैशटैग होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे 0 दे रखा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 22, 12, 13, 20.5 और ये
42 और इसमें आगे पूछा है कि क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ये आपका होमवर्क है, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ बोला है TIME, इसका कोड है 43, और हमसे जो मान लो पूछा है TURN, तो यहाँ 20, 9, 13 और ये 5, क्या इन सबको जोड़ के आ रहा है 43? उनतीस, 13, 5 और ये आया यहाँ से 4, ठीक है। मतलब इन सबको ऐड करके ये आ रहा है 47, तो मतलब 4 ऐड किया है। अब इसको ये देख लेते हैं, 20, 21, 18 और ये 14, इन सबको ऐड करके 40 और 1 41, 18, 14, 8 4 12 और 1 13, 4 5 6, ये आया 7। इसमें मान लो हम 4 ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ माइनस हुआ है, ठीक है। इसमें से भी हम 4 माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 69, तो ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है। मतलब इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी है, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद टोटल करना है। ये टोटल करने के बाद आया 43, और 43 में से 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐसे इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद टोटल करिए, टोटल करके आया 73 और -4 करना है। -4 क्यों कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ लेटर देखिए 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, इसलिए हम 4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, इधर रखा है 16A, 13B, 6C और 9 बराबर 85। यहाँ पे A B C इन सिंबल के हमें साइन बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अभी कि यहाँ पे इंटू रहा होगा, मान लीजिए हम यहाँ इंटू मानते हैं, ठीक है। 6A इंटू, इन दोनों का इंटू करके कितना आएगा 78, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 85, ठीक है। और 85 में 78 हमारे पास आ चुका है, तो हमें अगर हम इसमें 16 जोड़ देते हैं तो ये नंबर 85 से ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लस रखना है एक ही जगह 78, और यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आ गया 85। तो यहाँ पे ए की जगह आएगा प्लस, बी की जगह इंटू और सी की जगह क्या आ रहा है माइनस। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है हमें 10A, 15B, 6C और ये 20, यहाँ पे प्लस, बी की जगह इंटू और सी की जगह माइनस। तो इंटू करिए पहले, 90 आ गया, ये -20, ठीक है। दोनों को जोड़ना है 100 -20, और ये सॉल्व करके आया 80, तो ऑप्शन 4 इज राइट। अब ये आकृति आपको दर्पण में देखनी है, मतलब शीशे में, कि देखने के बाद ये किस तरीके से दिखाई देगी। दर्पण में देखने के बाद ये यहाँ पे इमेज बनेगी, जो इमेजेस यहाँ दे रखी हैं वो यहाँ बनेंगी, ठीक है। ये इस तरीके से, ये थोड़ा लंबा सा होगा, ठीक है। मतलब ये छोटा सा, और ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ बनना है, तो ये इस कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये यहाँ इस कोने पे बनेंगे, ये यहाँ जो बन रहा है वो ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। उसके बाद ये पूरा जो अंदर है इस पूरे की डायरेक्शन ये अभी यहाँ दे रखी है, तो ये डायरेक्शन इस तरीके से कुछ ऐसे बन के आएगी।
मतलब जो सभी डायग्राम में दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से हम सबसे पहले पी देख लेते हैं कि पी की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। दर्पण में देखने पे पी मतलब किस तरीके से दिखेगा। ये जो उल्टा दे रखा है यहाँ पर, ये तो अब मतलब जब हम दर्पण में देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये सीधा बनेगा, ठीक है। यहाँ जो लेटा वो दे रखा है ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये जो है इसकी डायरेक्शन यहाँ यूँ हो जाएगी, ये जो दे रखा है इसकी डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। तो ये देखिए सभी में ऑलमोस्ट सेम सा ही दिया है, ठीक है। तो इसको हम जो पहचान सकते हैं ना, वो इनके जो कॉर्नर्स दिए हैं ना उनसे ही भले हम पहचान लें इनको। जैसे यहाँ देखिए ये कॉर्नर और ये देखिए यहाँ ये तो ठीक दिया है, लेकिन ये देखिए यहाँ ऊपर होना चाहिए, यहाँ नीचे है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। इस कॉर्नर को देखिए यहाँ नीचे दे दिया, जबकि ये यहाँ ऊपर होना चाहिए था मतलब प्रतिबिंब में देखने पर। ये जो कॉर्नर दे रखा है ना, अब जब आप इसको पलटोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन यहाँ ये यहाँ नीचे दे दिया है। देखो ये यहाँ ये तो बीच में है ही नहीं है, साइड से है, और यहाँ इन्होंने क्या किया, ये बीच में दे दिया है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग, यहाँ ये बीच में दे दिया है, ठीक है, ये भी रॉन्ग। और ये लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे वही वाली बात है कि यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ऊपर, लेकिन ये नीचे वाला ये ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है। मतलब इसके कॉर्नर तो सब ठीक हैं। यहाँ पे क्या है फिर, ऑप्शन 4 में लास्ट वाले में ये देखिए यहाँ ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कोने में है, और ये यहाँ पे इसने ऐसे देके यहाँ यूँ करके दे दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन लास्ट थर्ड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। देख लीजिएगा ये दर्पण प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। इसमें आकृति को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ से क्रॉस होगी, और ये यहाँ पे कंप्लीट डार्क होगी, ठीक है। तो देखो ये यूँ आ रही है लाइन, यहाँ से ये यूँ करके जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे डार्क सा हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये ऑप्शन देखना है कि किस में राइट है। ये थर्ड होगा नहीं, फोर्थ है नहीं, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट और सेकंड में, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ दे रखी है, जबकि ये लाइन बिल्कुल कॉर्नर में है इस तरीके से, और ये हमारी कोने से ही तो कटती हुई आ रही हैं वैसे भी, ठीक है। तो ये कॉर्नर में जाके रुकेंगी यूँ करके, लेकिन इसमें मतलब इस तरीके से जानी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है और ये यूँ जाके रुक रही है, ठीक है। जबकि सेकंड ऑप्शन में ये इस तरीके से जाके रुक रही है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 41, 63, 85, 107 और 129, ठीक है। आगे पूछा है कि क्या आएगा, क्या पैटर्न यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं पहले इसमें क्या है कि देखो पहले 41 दे रखा है, हाँ मतलब ये तो बढ़ती हुई सीरीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं कितना ऐड हुआ है इसमें, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना ऐड हुआ है 22, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में भी 63 और 85, मतलब 5 में से 3 2, यहाँ पे भी 22 ऐड हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस सीरीज़ में 22 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 129 में भी 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, और ये 5 मतलब 151। इस पूरी सीरीज़ में 22 ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 22, अब आगे ऐड कर देंगे तो आएगा 150। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा है कि D
EFINITE, इसको बोला है FITEDENI, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से FI, ठीक है, ये आ गया FITE, FI आ गया, TE आ गया, फिर DE यहाँ पर है, NI ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है। हमें पूछा किसका है, ATTACHED, इसका पूछा है। तो सबसे पहले क्या आया था इसमें, FI, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, TA, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया था, TE, तो हमारा क्या आएगा लास्ट से उठ के DE। फिर यहाँ पे आया DE यानी कि फर्स्ट वाला, तो ये आ जाएगा हमारा AT, फर्स्ट वाला हमारा बचा CH। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 70 डैश दे रखा है YVSPM, सबकी प्लेस वैल्यूज़ की 13, 16, 19, 22 और ये 25। तो डिफरेंस देखिए यहाँ कितने का, 3 का, यहाँ पे भी 3 का और ये भी 3 का, ठीक है, यानी कि बढ़ रहा है। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, 27, 28, और 28 पे क्या आएगा हमारा B, मतलब Z हमारा आता है 26 पे। ऐसे ही A किस पे आएगा, 27 पे, तो B कितने पे आएगा, 28 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 8 लड़के ABCDEFGH एक पंक्ति में 10 सीढ़ी की ओर मुँह करके बैठे हैं, 10 सीढ़ी की ओर मुँह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। A और H पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हैं। मान लो हम यहाँ A को बिठाते हैं और यहाँ पे बिठाते हैं हम H को, अंतिम छोर पे बैठे हैं दोनों, ठीक है। E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं, E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब यहाँ पे मान लीजिए E है और यहाँ F है और ये किसके निकटतम पड़ोसी हैं, B के। C B के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, C जो है वो B के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। अगर हम C को यहाँ बैठाएं तो इसका बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान हो गया, ठीक है। F और A के, F जो है वो A के ठीक बाईं ओर बैठा है, F जो है वो A के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ठीक है, A ये गया, और जो F जो बैठा है वो A के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे D नहीं आएगा, तो जब यहाँ D नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आएगा G और यहाँ आएगा D, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है तो A के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो A ये गया, A के ठीक दाईं ओर, सॉरी E के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, E के, तो E ये गया, E के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो 3 और 8 को आपस में चेंज करना है और फिर इसमें हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। मान लो हम इसको देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करके फर्स्ट वाले को। तो 8 × 2 - 3/1, ठीक है, इंटू कर लीजिए, 8 दूनी 16, 3/1, तो 16 - 3/1 कितना आया, 16 में से, इसमें ये भी तो बोला था 3 और 8 को आपस में चेंज करना है, हमने चेंज नहीं किया, सीधे सॉल्व कर दिया। पहले 8 की जगह 3 और 3 की जगह 8, अब इसको सॉल्व करना है, 8/1, ठीक है, इंटू कर लीजिए, तो ये इस तरीके से, और 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट है।
अब इसमें सेकंड देखिए, यहाँ पे 9 + 3 - 8 आपस में चेंज कर लीजिएगा 3 और 8 को। 1 = 4 आना चाहिए, ठीक है। इंटू करिए, ऐड करिए इनको, सॉरी इन दोनों को ऐड करिए। 12 - 8 तो कितना बचेगा 4, और बराबर में भी हमें कितना दे रखा है 4। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। मतलब आंसर जो बराबर में दे रखा है ना वो नहीं आना चाहिए। तो वही जो आंसर नहीं दे रखा होगा बराबर में वो नहीं आएगा, वही समीकरण सही होगा। तो ऑप्शन थर्ड देखिए अब, ठीक है। यहाँ से 3 की जगह 8 और 8 की जगह 3 + 6 बराबर में 12, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए, ये 9 बराबर में 12 दे रखा है, लेकिन इनको घटाएंगे तो कितना आएगा -1 बराबर में 12। क्या दोनों इक्वल आ रहा है? ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। या तो हमारा इधर भी बराबर आता, 12 बराबर 12 आता, या फिर -1 = -1 आता, लेकिन आ क्या रहा है -1 = 12, जो कि गलत है। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड सही नहीं है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ 3 की जगह आपको 8 करना है और 8 की जगह इसको 3 करना है, और बॉड मास रूल से अप्लाई करके सॉल्व करके देख लेना, बराबर में 29 ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ W/E, इसका अर्थ देखिए Q R की बेटी है, यानी कि Q किसकी बेटी है? R की, यानी कि W Q R की बेटी है। W किसकी बेटी है? E की, ठीक है। प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का क्या है? Q R का पति है, यानी कि E पति है किसका? F का। माइनस का देखिए Q R की माँ है, Q जो है वो किसकी माँ है? R की, Q R की माँ है, तो ये किसकी माँ है? G की, ठीक है। तो W का G से, मैंने हमेशा बोला है कि जिसके पीछे से लगा होता है वह बोलता है, यानी कि G बोलेगा किससे? W से। तो G किसे बोलेगा? W से, कि ये इसका कौन है? तो G का आप खुद देख लो W कौन है, तो G का W कौन है? बहन। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है। यहाँ पे बता ही दिया था, प्लस का मतलब होता है मेल और माइनस का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। मतलब इनके जेंडर, जहाँ प्लस लगेगा वो आदमी होगा, जहाँ माइनस लगा होगा वो औरत होगी, ठीक है। यहाँ पे एक फैमिली ट्री सा बनता है ब्लड रिलेशन में, आपको पता ही होगा सभी को, कि अगर मान लो यहाँ हमारी जनरेशन के लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो हमसे ऊपर कौन आएंगे? हमारे माता पिता। इस फैमिली ट्री बना के दिखा देते हैं, जैसे किसी को भी मतलब कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये कैसे क्या होता है, किस तरीके से हो जाता है, ठीक है। मान लो ये हमारी जनरेशन के लोग हैं, ठीक है, तो हमसे ऊपर कौन आएंगे? हमारे माता पिता, यानी कि पिता, और यहाँ हमारी माँ, ठीक है। अब इनसे ऊपर कौन आएंगे? हमारे दादा दादी, ठीक है, यानी कि दादा दादी, ठीक है। अब हमसे नीचे ये मान लीजिए हम हैं, ठीक है, तो अब हमसे नीचे कौन आएंगे? यानी कि जो हमारे बच्चे होंगे, ठीक है। और हमारे साथ ही रहेंगे हमारे भाई बहन, जो भी आएंगे वो हमारी जनरेशन के, तो हमारे भाई बहन हमारे साथ रहेंगे। ऐसे ही है, ये W के पिता थे E, और इनकी ये वाइफ थी। यहाँ पे डबल सिंबल का मतलब होता है, जो डबल सिंबल का यूज़ करती हूँ वो हमेशा हस्बैंड और वाइफ के लिए होगा, ठीक है। जहाँ हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही होगी वहाँ डबल सिंबल लगा होगा, ठीक है। और जहाँ ये सिंगल लाइन लगी होगी वहाँ होंगे सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ मैंने डबल साइन लगाया था तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, यहाँ सिंगल लगाया था तो ये दोनों बहन भाई हो गए, ठीक है। ये दोनों बहन भाई हो गए, तो ये देखो यहाँ मैंने मान लिया यहाँ मैं हूँ, यहाँ ठीक है मेरा भाई है, तो हम दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो ये सेम आ गए। अब हमसे ऊपर कौन आएंगे? हमारे माता पिता, तो ये इसके पिता हो गए, ये इसकी माता होगी। अगर इनके भी पिता की बात चल रही होती तो वो इनसे भी ऊपर आते, मतलब हमारे दादाजी, ठीक है। फिर मान लो हमारे बच्चों की बात चल रही होंगी तो वो हमसे नीचे आएंगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है फैमिली ट्री।